प्रतियोगिता परीक्षाओं की जो बच्चे तैयारी करेंगे उनके लिए ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। इनके आप ढंग से देख लो, पढ़ लो। जो आज का टॉपिक है, जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ वो है कैलेंडर, ठीक है। और कैलेंडर के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, आप लोग बिल्कुल उंगलियों पे आंसर दोगे। और ऐसे प्रश्न क्या होते हैं परीक्षाओं में पूछ जाते हैं। कौन से परीक्षाओं में? जो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। उन सब चीजों के लिए मैं ये सब चीजें बता रहा हूँ। खास तौर से अपने जो ये अभी के जो बच्चे कल के दिन जो है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट करोगे, ठीक है। तो आज देखते हैं कैलेंडर के बारे में। लिखा है स्क्रीन पे, इसलिए समय बचाने के लिए, समय बचाने के लिए ये सब काम करते हैं। हमारे पास तौर तरीके हैं, स्क्रीन है, सब कुछ है, क्यों ना हम समझाने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सब बच्चे ध्यान से देखना, ध्यान से अपना दिमाग, तन मन धन यहाँ पे रखना, ठीक है। अपना दिमाग यहाँ रखना, तन मन धन। देखो सबके समझ में आएगा, मैं इतना आपसे वादा करता हूँ, सबके समझ में आएगा, ठीक है। देखो कैलेंडर लिखा है, इंग्लिश में भी कैलेंडर ही बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में भी कैलेंडर ही बोलते हैं, कैलेंडर को बोलते हैं। देखो पूरी दुनिया में दो टाइप के वर्ष होते हैं, है ना, दो प्रकार के वर्ष होते हैं। एक होता है सामान्य वर्ष, एक होता है जिसको हम अधिवर्ष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधिवर्ष। एक होता है सामान्य वर्ष, एक होता है लीप वर्ष। अब इन दोनों में अंतर क्या है? सामान्य वर्ष और लीप वर्ष में अंतर क्या है, ठीक है। याद रखना, वैसे पता है आप लोगों को, सामान्य वर्ष में फरवरी 28 होती है ना, और सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, लिखे हैं। फरवरी 28 दिन के 365 दिन होते हैं। जो लीप वर्ष होता है उसमें फरवरी क्या हो जाता है, एक दिन बढ़ जाता है, 29 दिन हो जाता है, और दिन भी एक बढ़ जाएगा वर्ष में 366। सबको पता है, सबको पता है ना, सबको पता है। एक चीज तो तुमने इसमें याद रखना कि कैलेंडर में दो प्रकार के वर्ष होते हैं, एक सामान्य वर्ष, एक लीप वर्ष। लीप वर्ष को अधिवर्ष जिसमें 366 दिन, और सामान्य वर्ष में 365, ठीक है इतना है। अब थोड़ा सा देखो आगे, आगे देखो। पहला कॉन्सेप्ट देखना है। अब कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, किस पे बात करेंगे? कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब हमको सीखना क्या है। लीप वर्ष के बारे में लिखा है अंतिम दो अंक 4 से पूर्णतः विभाजित होते हैं वो वर्ष लीप वर्ष। कौन से वर्ष होते हैं? जो वर्ष जैसे लिखा है मैंने, उदाहरण 2020 लिखा है, इसका देखो अंतिम दो अंक क्या है? 20 में हम अगर 4 का भाग पूरा चल जाता है उसको बोलेंगे 4 पंजे 20, इसको बोलेंगे हम लीप वर्ष। क्या बोलेंगे? लीप वर्ष। मतलब 2020 जो क्या है, एक लीप वर्ष है, ठीक। 2012 देख लो, 12 लिखा है, 12 4 का भाग पूरा जा रहा है, कितनी बार? 4 दिया, ये भी क्या है? लीप वर्ष, ठीक है। समझ में आ गया ना? लीप वर्ष किसे कहते हैं? जब किसी भी वर्ष के अंतिम दो अंक 4 से पूर्णतः विभाजित होते हैं, ठीक। देखो दिमाग रखना मेरे साथ, दिमाग, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है छोटी छोटी बातों में घुमाता है ना। देखो जरा आगे, देखो यहाँ पे अगर एग्जाम्पल फिर लिखा है, अगर 1972, देखो 72 में 4 का भाग जा रहा है ना। फिर लीप वर्ष कब आएगा? 4 साल बाद 76 में। फिर लीप वर्ष 76 के बाद कब आएगा? फिर कब आएगा? 84। 4 साल बाद आएगा। 84 के बाद फिर 88 के बाद फिर 92। सबके समझ में आ गया? क्लियर है? देखो आगे। अब देखो एक होता है शताब्दी वर्ष। शताब्दी जानते हो? शताब्दी मतलब 100। शताब्दी मतलब 100। अब शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं? यस, जो मैंने कहा जैसे कि शताब्दी वर्ष 18वीं शताब्दी, 1800, 1900, 2000 है ना, 2100, 2200, 2300, 2400 ऐसे आते रहेंगे ना। प्रत्येक 100 साल बाद जो आते हैं वो शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। केवल वही शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होगा जो 400 से पूर्णतः विभाजित होगा।
दिमाग में रखना ये बात। अब देखो कोई, देखो यहाँ पे तुमने कितने सारे दे रखे, मैंने दे रखे ना, तुम बताओ क्या ये लीप वर्ष होगा? ये शताब्दी वर्ष है 1900। क्यों नहीं होगा? हाँ, इसमें 4 का भाग नहीं देना है। इसमें कितने का भाग देना है? 400 का। शताब्दी वर्षों में कितने से भाग दें? 1900 में अगर हम 400 का भाग देंगे, 400 का भाग देंगे तो देखो 0 से 0, ये 2 0 कटा, 4 का भाग नहीं, पूरा पूरा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना। इसका मतलब ये शताब्दी वर्ष नहीं है। जबकि 4 का भाग इसमें पूरा पूरा जाएगा, क्योंकि 2 0 है, 4 का तो चले जाएगा। वैसे तो लीप वर्ष होना था, लेकिन नहीं है ये लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि शताब्दी वर्ष वही लीप वर्ष होगा जिसमें 400 का भाग पूरा होगा। कॉन्सेप्ट ये है, समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट क्या है कि शताब्दी वर्ष वही लीप वर्ष होगा जिसमें 400 का भाग पूरा हो जाएगा। ठीक है जी। अब बताओ जरा मुझे 2000 क्या लीप वर्ष है? 400 का भाग पूरा हो जाएगा। 2100 लीप वर्ष है? नहीं। 2200 लीप वर्ष है? नहीं। 2300 लीप वर्ष है? 2400 लीप वर्ष है? हाँ है। 1976 लीप वर्ष है? ये तो शताब्दी वर्ष नहीं है ना, ये तो शताब्दी वर्ष नहीं है ना। इसमें 76, देखो 76 में 4 का भाग जा रहा है, जा रहा है। ये लीप वर्ष है क्योंकि 1976 है, ये शताब्दी वर्ष नहीं पूछा ना। देखो 2006 लीप वर्ष है? नहीं है, 4 का भाग नहीं जाएगा। 2016 लीप वर्ष है? क्योंकि 4 का भाग जाएगा। सिर्फ शताब्दी वर्ष देखे हमने और अन्य वर्ष देखे, सामान्य वर्ष देखे, है ना। तो शताब्दी वर्षों में कौन कौन से लीप वर्ष होंगे, कौन से नहीं होंगे, आप निकाल सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्लियर है सबका? याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि शताब्दी वर्ष कौन से लीप वर्ष होते हैं, है ना। तो मैंने बता दिया, ढंग से सुन लेना, ढंग से देख लेना और ढंग से समझ लेना। आगे बढ़ो, देखो आगे बढ़ो। अब है तुम्हारे पास लीप वर्ष। देखो मैंने बता रखा है यहाँ पे लीप वर्ष कौन कौन से वर्ष होंगे। लीप वर्ष एक तो 4 से भाग जाएगा और शताब्दी वर्ष होगा तो वो 400 से विभाजित होगा। ठीक है, और एक लीप वर्ष याद रखने का एक थोड़ा सा ये भी है कि भारत में जो है लीप, प्रत्येक मतलब लीप वर्षों में कुंभ का मेला जरूर रहेगा। ये सामान्य ऐसा ही मतलब है ना, कुंभ का मेला जरूर रहेगा। जैसे 2012 में जैसे कुंभ का मेला था, 12 साल बाद आया, है ना। कुंभ का मेला 12 साल बाद आएगा तो 24 में लीप वर्ष होगा, है ना। फिर 36 में लीप वर्ष होगा, फिर 48 में लीप वर्ष होगा। तो कुंभ का मेला तो लीप वर्ष में आएगा ही आएगा, है ना। ये भी तो है ना, कुंभ का मेला तो आएगा। तो आगे बढ़ते हैं, देखो लीप वर्ष का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखो, अब प्रश्न पूछ रहा है कौन, जो एग्जामिनर है वो हमसे प्रश्न पूछ रहा है और कंफ्यूज ऑप्शन भी दे दिए उसने, है ना। मुझे वैसे नहीं आएंगे, लेकिन मैं देखूंगा कॉन्सेप्ट लगा के। कॉन्सेप्ट अगर मेरे दिमाग में घूम रहे हैं या आपके दिमाग में घूमेंगे तो आप कैसे भी प्रश्नों को कर सकते हैं। यही तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, यही तो आपकी तार्किक क्षमता को दिखाता है। तो देखना मेरे साथ कौन बच्चा जो मैं मान जाऊंगा जो दिमाग है। देखा 29 फरवरी 1986 लिखा है ना, 29 फरवरी 1986 को किसी का जन्मदिन है, ठीक है। 86 को जन्मदिन है या जन्म हुआ हो तो वो अपना अगला जन्म दिवस कब मनाएगा? 1900 में, 1904 में, 1987 में, 1900 में। इसने 1900 का दिमाग नहीं लगाया। यही तो है, इतना आसान अगर ये प्रश्न पूछा होता तब तो 1900 तो कोई बताता, क्योंकि तुमने दिमाग दोनों नहीं लगाया, सक्षम आपने दोनों तरीके से नहीं सोचा। ब्रदर मैंने कहा लीप वर्ष 4 साल बाद आता है, लेकिन देखो 1986 में, है ना। चल 96 क्या है? 96 लिखा है। क्या लिखा है? गलती हो गई, 96 लिखा है। 1996 में किसी का जन्मदिन था तो अगला जन्म दिवस कब मनाएगा वो? तो 96 तो लीप वर्ष है। 96 के बाद देखो 4 साल में तो 1900 आएगा। तो चेक करो 1900 लीप वर्ष है या नहीं है। अभी पीछे दिखा था ना, तो ये तो शताब्दी वर्ष है। इसमें 4 का भाग देंगे कि 400 का?
1996 1896 तो 1896 में 4 साल जोड़ेगा तो 1900 तो आएगा। अरे 1896 ये 1896 में 4 साल जोड़ेगा तो 1900 तो आएगा। 1900 तो शताब्दी वर्ष है, इसमें 4 का भाग देंगे कि 400 का? 400 का देंगे ना, शताब्दी वर्ष है 400 का भाग देंगे तो ये तो 400 का भाग तो पूरा पूरा जाएगा नहीं, तो लीप वर्ष नहीं है, तो इसका मतलब उसका जन्मदिन तो आएगा नहीं। लीप वर्ष में 29 दिन थोड़ी है, माना 29 तारीख को है तो उसका जन्मदिन 1900 को ना होके फिर 4 और ऐड करने पड़ेंगे, कब होगा? दिमाग लगाओ ना, 1904 1904 इज द राइट आंसर। समझ में आ गया? मतलब 8 साल बाद जन्म दिवस मनाएगा वो। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि तुमको सोचना है कि 1896 के बाद बीच में शताब्दी वर्ष पड़ रहा है, और शताब्दी वर्ष का कॉन्सेप्ट मैंने बताया है कि शताब्दी वर्ष वही लीप वर्ष होगा जिसमें 400 का भाग पूरा पड़ जाएगा। समझ में आ गया? तो इतने आसान तरीके से अगर तुम सोचोगे ना कि एग्जामिनर पूछेगा तब तो तुम कर लिए, क्योंकि जो परीक्षक होता है जो प्रश्न पूछेगा वो हमको कहीं ना कहीं चेक करेगा, और अगर हम उसकी थिंकिंग को पकड़ पाए कि उसने हमको कहां पे घुमाया है तो हम आराम से सही कर लेंगे। वरना देखो उसने घुमाया ना 1896 में 4 साल बाद 1900 में होना चाहिए था, लेकिन 8 साल बाद वो अपना अगला जन्म दिवस मना रहा है। क्यों? क्योंकि लीप वर्ष वही, शताब्दी वर्ष वही लीप वर्ष होता है जिसमें 400 का भाग पूरा हो जाता है, तो 400 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, इसलिए मैंने 1900 को लीप वर्ष नहीं माना, नहीं हो सकता, सीधे 1904 ही अगला लीप वर्ष आएगा। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते क्या लिखा है कॉन्सेप्ट? पहला कॉन्सेप्ट ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर। दूसरा कॉन्सेप्ट देखो, दूसरा कॉन्सेप्ट इसको बोलते हैं ओड डेज, विषम दिन। अब विषम दिन कौन से होते हैं? कठिन नहीं है, विषम कठिन कुछ नहीं है, कठिन कुछ नहीं है, तुम बस दिमाग को अपना चौकन्ना रखो, सुनते जाओ देखते जाओ, है ना। विषम दिन जो अपना पूरा सप्ताह नहीं बना पाते, या अर्थात 7 से विभाजित होने पर जो शेषफल बचता है विषम दिन कहलाता है। देखो कैसे, अब उदाहरण से समझेंगे हम। ये तो वो लिखा है समझाने के लिए, उदाहरण समझेंगे। देखो जनवरी के महीने में कितने दिन होते हैं? जनवरी में कितने दिन होते हैं? कितने विषम दिन? तो 7 का भाग दो, 7 चौको 28 जाएगा, कितने बचे? 3। इस 3 को जो शेषफल बचता है 7 का भाग 3 को बोलते हैं विषम दिन। क्या बोलेंगे? और डेज, विषम दिन, डेज इंग्लिश हिंदी मिक्स। समझ जाएगा? देखो सामान्य वर्ष में क्या होते हैं? सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। अगर हम 7 का भाग देंगे तो 52 सप्ताह पूरे आते हैं ना, है ना। 52 सप्ताह पूरा आते हैं, बचता कितना है? 1 दिन। 1 दिन बचता है ना, तो ये 1 दिन क्या हो गया? विषम दिन। ये 1 दिन क्या हो गया? समझ में आ गया सबके? समझ आ गया? मतलब 7 का भाग देने पर जो शेषफल बचेगा उसको क्या बोलेंगे? विषम दिन। किसमें? कैलेंडर। ठीक है, देखो आगे इसी में देखो, जैसे लीप वर्ष में अगर 52 सप्ताह पूरे आएंगे, भाग देंगे 7 का 364 पूरा आएगा ना, कितने दिन बचेंगे? ये क्या हो जाएगा? विषम दिन। समझ में आ गया? निकाल सकते हो तुम विषम दिन। मतलब कॉन्सेप्ट ये है कि 7 का भाग देने पर जो शेषफल बचेगा वो क्या कहलाएंगे? विषम दिन। क्लियर है? 100 दिनों में निकाल सकते हैं, है ना। 14 सत्या 98 में 2 बचेंगे, 2 विषम दिन, है ना। ये तुम्हारे लिए ठीक है। तो विषम दिन क्लियर है? दूसरा कॉन्सेप्ट क्लियर है? आगे बढ़ो। तीसरा कॉन्सेप्ट, कठिन कॉन्सेप्ट है क्या? कठिन नहीं है? कठिन लग रहा है तुमको? कठिन तो नहीं है ना, बहुत आसान है। अगर कोई आसानी से सोचेगा, देखेगा, करेगा। कंपटीशन में देखना, कंपटीशन में कैलेंडर से, पासे से, वर्बल, नॉन वर्बल, मतलब इतनी रीजनिंग आती है ना। और एसएससी और बैंकिंग तो पूरी इस पे डिपेंड है, रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, है ना। और जो अब तो देखो, अब तो हमारे स्कूल लेवल पे भी जो है रीजनिंग के क्वेश्चन पूछता है, कभी भी पूछ सकता है। बहुत आसान है, बस कॉन्सेप्ट याद रखो। इससे कठिन तो हमारे सिलेबस में तो आसान है, पकड़ लो इन आसान चीजों को, है ना।
देखो कॉन्सेप्ट तीसरा, कौन सा कॉन्सेप्ट? तीसरा। किसी भी सामान्य वर्ष में 1 जनवरी, देखो इंपॉर्टेंट, और 31 दिसंबर का दिन हमेशा समान होता है। देखो सामान्य वर्ष में, किसमें? सामान्य वर्ष में कितना देख याद रखना है, सामान्य वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर, 31 दिसंबर खत्म होता है, 1 जनवरी से शुरू माना जाता है, समान होता है, एक जैसे होते हैं दिन। जैसे उदाहरण, 1 जनवरी 2007 को शुक्रवार था, तो 31 दिसंबर 2007 को भी क्या होगा? शुक्रवार। ठीक है, सेम होते हैं, मतलब इसमें सामान्य वर्ष में कौन सी होती है? और लीप वर्ष में, लीप वर्ष में देखो थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि लीप वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर को लगातार दिन होते हैं। जैसे देख, 1 जनवरी 2012 को अगर रविवार था, तो 31 दिसंबर 2012 को क्या होगा? एक ज्यादा क्या होगा? रविवार से एक आगे सोमवार। ठीक है, लगातार दिन होते हैं, मतलब रवि सोम मंगल बुध, अगर मंगल होगा तो अगला बुधवार, बुध का बृहस्पति है ना, एक दिन आगे करना है, लगातार दिन होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा दो। सामान्य वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर एक जैसा, लीप वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर लगातार दिन। अब क्वेश्चन देखो, अब क्या देखो, तुम बताओगे मुझे, ठीक है, तुम बताओगे, ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, तुम बताओगे और बिल्कुल धड़ल्ले से बताओ। देखो उदाहरण में लिखा है 1 जनवरी 2006 को क्या है? 31 दिसंबर 2006 को क्या होगा? क्यों होगा रविवार? वेरी गुड, कठिन है, रविवार होगा। क्यों? क्यों होगा रविवार? क्योंकि सामान्य वर्ष है। कौन सा? ये सामान्य वर्ष है। वेरी गुड, यही तो बहुत कठिन है। फिर दूसरा देखो उदाहरण, 1 जनवरी 2016 को शुक्रवार है, 31 दिसंबर 2016 को क्या होगा? क्यों होगा? लीप वर्ष है, एक दिन लगातार दिन होते हैं, एक दिन बढ़ा के चलो, ये 31 दिसंबर क्या होगा? शनिवार। समझ में आ गया? घुमाओ थोड़ा सा, घुमाओ थोड़ा सा, अब घूमेंगे तुम। अब क्या करेंगे? कौन घुमाता है हमको? वो परीक्षक। वो परीक्षक जो प्रश्न पूछता है, किसमें? प्रतियोगिता परीक्षा में हमसे प्रश्न पूछता है, फिर हमें घुमाता है, तो मैं भी तुमको घुमाता हूँ जरा, है ना? देखते हैं आगे कौन बच्चा करेगा, बता, मान जाऊंगा जो करके दिखा देगा। 1 जनवरी 2007 को शनिवार है, 31 दिसंबर 2009 को क्या होगा? घुमा दिया, और क्या कर दिया उसने? कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन घुमा दिया, कॉन्सेप्ट वही है। अब देखो दिमाग में, बेटा देखो, अब मैं करूंगा ऐसे, मुझे तो कॉन्सेप्ट याद है, आता तो मुझे पता नहीं, मुझे क्या पता, लेकिन शनिवार है 9 को क्या होगा? देख मैं कॉन्सेप्ट लगाता हूं। 1 जनवरी 2007 को क्या है? शनिवार। ठीक है, शनिवार है, शनिवार है ना? पक्का 31 दिसंबर 2007 को क्या होगा? शनिवार। शनिवार होगा ना? क्यों होगा? क्योंकि सामान्य वर्ष है। ठीक है, तब देखो 1 जनवरी 2008, दिसंबर के बाद 7 के बाद 8 आएगा, 1 जनवरी 2008 को क्या होगा? शनिवार है, तो रविवार होगा, जो अगला दिन तो रविवार होगा, रविवार होगा, है ना? तो 31 दिसंबर 2008 को क्या होगा? सोमवार, क्योंकि एक लीप वर्ष है, सोमवार। ठीक है, सोमवार हो गया, इतना समझ आ गया, क्योंकि लीप वर्ष है। अब देखो 31 दिसंबर 2008 के बाद क्या आएगा? 1 जनवरी 2009, 1 जनवरी 2009 आएगा। 1 जनवरी 2009 को क्या होगा? ये देखो सोमवार है ना,
मंगलवार होगा, जी। मंगलवार होगा ना जी। जब 1 जनवरी 2009 को मंगलवार होगा, क्योंकि ये वो सामान्य वर्ष हो गया, तो 31 दिसंबर 2009 को क्या होगा? मंगलवार। मंगलवार। क्या होगा? मंगलवार। मंगलवार। समझ में आ गया? जी। ऐसा दिमाग लगाना है समझ में? जी। है समझ में? समझ में है? समझ आ गया ना? जी। तो ये थे कॉन्सेप्ट किसमें? कैलेंडर। कैलेंडर। 3 कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस कर दिए आज, है ना? और कुछ कॉन्सेप्ट और बचे हैं, जी। है ना? जी। 2 कॉन्सेप्ट मैं और बताऊंगा, कम से कम मैं 5 या 6 कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको, उसके ज्यादा नहीं बताऊंगा, जी। है ना? क्योंकि अधिकतर क्वेश्चंस इन 5-6 कॉन्सेप्ट से पूछे जाएंगे। उसके आगे अगर कोई पूछता है तो वो फिर उसको भी देख लेंगे, लेकिन अधिकतर जो क्वेश्चंस पूछ जाते हैं वो इन कॉन्सेप्ट, जितना मैं अधिकतर मैं 6 बताऊंगा, 6 कॉन्सेप्ट आपको, 6 कॉन्सेप्ट के अंदर आप पूरा कैलेंडर खत्म कर देंगे, ठीक है? तो ये 3 कॉन्सेप्ट समझ में आ गए सबके? सबके समझ में आ गए? सबके समझ में आ गए? तो 3 कॉन्सेप्ट है पैसा क्लियर। अब प्रैक्टिस के लिए तुम अलग से देख लेना, ठीक है? प्रैक्टिस में अलग से कराऊंगा, किताबों के क्वेश्चन करेंगे हम, विभिन्न प्रकार के पेपरों के क्वेश्चन हम प्रैक्टिस में लेंगे और करेंगे, ठीक है? 3 कॉन्सेप्ट क्लियर है सबके? क्लियर है? इतना ही है।